हमारा टॉपिक है मौर्य एम्पायर और इसमें हम पढ़ रहे हैं डिवाइन किंग। ठीक है, तो हम जैसे इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर है हमारा किंग्स, फार्मर्स एंड स्टेट। तो यहां पर हम एक हमारा टॉपिक आता है डिवाइन किंग। तो इस डिवाइन किंग वाले में लास्ट हमने मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ा था, मौर्यंस के बाद में फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर जो डिवाइन किंग वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई राजा, व्हेन अ किंग गॉट पावर, he started to claim a good king और डिवाइन किंग। तो जब भी कोई राजा जो है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जैसे हमने मौर्यंस के बारे में पढ़ा, आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि मौर्य जो थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन जब उन्होंने पावर को गेन कर लिया तो अपने आप को वो जो है एक हायर्स के अंदर अपने आप को लाने लगे थे। सेम यहां पर जो है हम जो चैप्टर अब कर रहे हैं डिवाइन किंग वाला, उसके अंदर हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमारा सबसे पहले हम लेते हैं कुषाण को, कुषाणा रूलर। जो कुषाण शासक थे, हूण शासक थे, जो ये मध्य एशिया से आए। जब ये हमारे इंडिया में आए तो हमारे इंडिया में आने के बाद में जो ये भारत का हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न पार्ट था, ऐसे हम देखें उस टाइम में हमारा भारत जो है वो ये एरिया हमारा पाकिस्तान उस टाइम में अलग नहीं था, तो जो वेस्टर्न एरिया था, इस वेस्टर्न एरिया में आकर के यहाँ पर कुषाणा रूलर्स थे, उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। सेंट्रल एशिया से वो आए थे और जब यहाँ पर उन्होंने पावर गेन करनी शुरू कर दी, जब वो यहाँ पर पावर गेन कर लेते हैं तो पावर गेन करने के बाद में वो क्या कहते हैं, जब उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा किंगडम ये जो बना लिया था तो वो अपने आप को हायर स्टेटस पे लाना शुरू कर देते हैं और इसके लिए उन्होंने क्या अपने आप को डिवाइन किंग कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने यहां पर डिफरेंट टाइप्स के जो टाइटल हैं वो टाइटल अडॉप्ट करने शुरू कर दिए थे। जैसा हम यहां पर देखते हैं कि जो कुषाण रूलर्स थे, उन कुषाण रूलर्स ने अपने आप को एक टाइटल लगा लिया था उन्होंने, जिसको क्या कहा जाता है, देवपुत्र। अ टाइटल देवपुत्र was adopted by कुषाणा रूलर्स। जो कुषाण शासक थे उन्होंने अपने आप को देवपुत्र कहना शुरू कर दिया था। देव मीन्स डिवाइन, या हिंदी में इसको बोले तो देवता। पुत्र मीन सन, मीन्स बेटा, अर्थात देवताओं के बेटा। और शायद में भी ऐसा कहा जाता है कि मे बी दे एडॉप्टेड these titles by Chinese kings। चाइनीज किंग जो है उनसे इंस्पायर होकर के हम कह सकते हैं कुषाणाज वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द चाइनीज किंग एंड दे एडॉप्टेड द टाइटल एज देवपुत्र बिकॉज द चाइनीज किंग हैव एडॉप्टेड द टाइटल सन ऑफ हेवन। मीन्स सन मीन्स बेटा, हेवन मीन्स स्वर्ग, स्वर्ग का बेटा मीन्स हम यहां पर कह सकते हैं डिवाइन किंग। तो इस तरह से जो ये थ्योरी है डिवाइन किंग की, ये डिवाइन किंग की थ्योरी जो है वो मे बी इट कैन बी पॉसिबल कि चाइनीज जो थे उनसे कुषाणा रूलर्स जो थे उन्होंने
एडॉप्ट किया हो। बट हम यहां पर कह सकते कि कोई भी जो शासक था, चाहे हुन की बात करें चाहे कुषाणा की बात करें, तो हम कहते हैं कि उन्होंने जब अपने पावर गेन कर ली, तो पावर गेन करने के बाद में उन्होंने अपने आप को एक हायरार्की के अंदर, एक अपर लेवल के अंदर लाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। कई सारे हमें ऐसे कॉइन्स मिले हैं, कई सारे हमें ऐसे सिक्के मिले हैं, कई सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनके अंदर जो बताया गया है कि जो ये रूलर्स जो हुआ करते थे, इन्होंने अपनी प्रेज में उनको बनवाया था। जैसा जब हम कुषाणों के बारे में पढ़ते हैं यहां पर, तो कुषाणों के बारे में एक चीज हमारे सामने आती है कि दे डिपेंडेड ऑन, जैसे हम बात करते हैं ऑन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर उनके पास में क्या हुआ करते थे, जैसे हमने फ्यूडल सिस्टम पढ़ा है ना 11th क्लास में, तो सेम फ्यूडल सिस्टम को यहां पर कहा जाता था सामंताज। मतलब हिंदी में इसको बोले सामंत। अगर हिंदी में देखते हो सामंतवादी व्यवस्था, ये क्या थी, ये एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। ये एक रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था और इसमें क्या करते थे, जो सामंताज हुआ करते थे, सामंता जो है उनको लैंड दी जाती थी। सामंता जो हुआ करते थे उनके पास में लैंड हुआ करती थी, दैट वाज ग्रांटेड बाय द किंग। किंग जो है अपने अधीनस्थों को, सामंताज को जमीन दे दिया करता था, वो उस जमीन के ऊपर शासन किया करते थे, मींस वहां से टैक्स कलेक्ट किया करते थे और टैक्स कलेक्ट करके एक पार्ट अपने पास रख के बाकी पार्ट वो राजा के पास जमा कराते थे। सेकंड, जो सामंताज की जो ड्यूटी होती थी, वो टाइम टू टाइम किंग को गिफ्ट दिया करते थे। उसके बाद में इन सामंताज के पास में अपनी एक आर्मी हुआ करती थी और एट द नीड ऑफ किंग दे गिव देयर आर्मी टू किंग इन मैनी वॉर्स। ये भी वहां पर हुआ करता था। ठीक है, तो ये सामंताज की ड्यूटी है, ये ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का कार्य किया करते थे। ओके, तो यहां पर आई होप कि आप ये डिवाइन किंग वाला जो टॉपिक है ये आपको समझ